के नगर प्रखंड के झुन्नी स्तंभरार के मुखिया पुत्र इरशाद पूर्णवी की जबरदस्त पिटाई की गई है। पिटाई करने का आरोप मोहम्मद शौकत और मोहम्मद चुन्नू पर लगाया गया है। इस मामले में स्थानीय थाना में दोनों पक्षों की ओर से मारपीट का मुकदमा दर्ज कराया गया है। मारपीट का सीसीटीवी फुटेज भी सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है, जिसमें मुखिया पुत्र को बेरहमी से पिटाई करते हुए साफ तौर पर देखा जा सकता है। इस संदर्भ में इरशाद पूर्णवी ने कहा कि दोनों आरोपियों के द्वारा उनसे रंगदारी की मांग की गई थी और नहीं देने पर पहले धमकी दी गई और फिर बेरहमी से उसकी पिटाई की गई है। हमारी पंचायत का योजना बार बार हमारा योजना जांच हो ही रहा है। क्या कहता है, हम हर बार ऑडिट होता है, हर 6 महीना में ऑडिट होता है। कहीं अगर गलत होगा तो सरकार क्या कहता है, काम कर रही है कि नहीं कर रही है। आप तो सरकार नहीं है, प्रशासन तो आप नहीं है, सरकार जांच कर रही है। घपला होगा तो आखिर अधिकारी भी आएंगे उसमें। अधिकारी काहे के लिए बैठा हुआ है? आपके हाथ में कानून है, इंसाफ है। अधिकारी तो कर रहा है ना सब कुछ जो भी है। हर 6 महीना में ऑडिट होता है, हर 6 महीना में क्या कहता है पंचायत जांच होता है, हर योजना का जांच होता है। प्रशासन तो सब कुछ कर रही है जो करने का। आपने कानून हाथ में लेने का क्या मतलब जरूरत है? कहता मारपीट करने से क्या समस्या का समाधान? तो आप ये चाहते हैं कि इस मामले की प्रशासन जांच करके जो भी दोषी है उस पर कार्रवाई, उनको क्या कहता है, उन पर जल्द उन पर कार्रवाई हो, उनको गिरफ्तार किया जाए। नहीं तो हमें अंदेशा है कि हमारी हत्या होगी, तब प्रशासन। तो मारने वालों में मुख्य रूप से 2 ही लोग थे और नहीं, यही 2 लोग, इसके अलावा और कोई नहीं? यही 2 लोग मारपीट कर रहा था। उधर से शौकत का बेटा उधर से क्या कहता है कट्टा लेके दौड़ा था, जब तक में हम भाग चुके थे सीसीटीवी कैमरा। अच्छा, कट्टा लेके भी दौड़ा था? उसका बेटा कट्टा लेके घर से दौड़ा था, जब तक हम सीसीटीवी कैमरा के पास जब आ गए दुकान के पास, तब वो लोग पीछे भागे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुआ इरशाद पूर्णवी, मुखिया प्रतिनिधि झुन्नी स्तंभरार। जबकि इस संदर्भ में मोहम्मद शौकत ने कहा कि जियो टैगिंग के नाम पर मुखिया पुत्र द्वारा घूसखोरी की जा रही थी और उसी से उग्र होकर ग्रामीणों ने उसकी पिटाई की है और बेवजह उन लोगों का नाम घसीटा जा रहा है। मोहम्मद शौकत ने कहा कि पंचायत में बृहत पैमाने पर भ्रष्टाचार किया गया है और इसकी जांच के लिए वे लोग खुद पूर्णिया के डीएम को लिखित शिकायत देने जा रहे हैं। अच्छा, ये क्या बात हो गई जो मुखिया जी को आप पीट दिए? हमने नागरिक भी पीटा। नागरिक भी पीटा? नागरिक भी मतलब वहाँ पर खड़ा था। जियो टैग जो हो रहा है, हाँ, ये सरकार योजना निकाला जियो टैग का। जियो टैग पर ही जो है, और जियो टैग पर 1000-2000 टका करके वसूलता था। और मेरे वार्ड में 11 नंबर वार्ड में वर्तमान चेयरमैन जो है चुन्नू के अध्यक्ष, हाँ, उनकी पत्नी वार्ड सदस्य थी। वह वार्ड सदस्य यहाँ इधरे हुआ है, 30-35 रोज हुआ है। उसका गांव में पूरे सदमा है और ये कहने लगा कि तुम्हारा पत्नी जो है इंतकाल कर गया, वार्ड सदस्य रहा नहीं, वार्ड सदस्य रहा नहीं। तो वो कहा कि तुम भी तो मुखिया नहीं ना, तुम्हारा माँ को भेजो, मुखिया तुम्हारा माँ है, माँ आएगा जनता के लाभुक के पास। हाँ। और तुम जाकर के 2000-3000 टका लेने का काम काहे करता है, जब अभी इंदिरा आवास मिलने नहीं जा रहा है। ये जियो टैग हो रहा है, तो जियो टैग सरकार करा रहा है कि सबको पहले का आवंटन जो है वो ख़त्म होगा तब जा करके ये आएगा। ये दूसरे मुखिया में लौटा सकता है, लेकिन गरीब आदमी को झांसे दे करके कि 2 महीना में इंदिरा आवास दे देंगे। इंदिरा आवास कहाँ से 2 महीना में दे देगा? और गरीब आदमी समझता है कि हाँ 2 महीना में इंदिरा आवास मिल जाएगा, इधर उधर से कर्जा ब्याम करके 2000 टका दे देता है। तो इसी लेकर के हम लोग के पास आया था, हम कहे इस काम काहे करता है, गलत है। तो उसी पर ही जो बिगड़ गया तो कॉलर चेयरमैन का धर लिया। तो चेयरमैन से तू मैं होकर के धक्का मुक्की हुआ है। तो उसी में आप लोग भी पिटे? धक्का मुक्की हुआ, हम लोग से धक्का मुक्की हुआ। अच्छा, इनको जिताने के लिए आप लोग खुद प्रचार कर रहे थे? पत्रकार महोदय, आप भी देखे हुए हैं, तो मीडिया में वो जवाब दिया था। मीडिया ये चौथा अंग है। मीडिया ने बहुत, हमको ये बात बताइए कि उनको जिताने के लिए आप लोग प्रचार कर रहे थे और क्या बात होगी जब आप पिटने पे उतारू हो गए आप लोग? ये भ्रष्टाचार मुक्त पंचायत का सपना दिया था। हम लोग भी झांसे में आए कि हो ये लड़का अच्छा है, विकास करेगा समाज का, उसके चलते हम लोग जो है थोड़ा सा ऊंचा नाम होगा समाज में। लेकिन ये भ्रष्टाचार मुक्त पंचायत क्या करेगा, भ्रष्टाचार करना शुरू कर दिया। वो तो विधायक का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा है। तैयारी का विधायक का चुनाव लड़ रहा है तो उसको पूछा जाए, वो विधायक का चुनाव लड़ने जा रहा है ना। तो बोल रहा है कि जीतेंगे हम। तेरी का वो जिताने वाले वो जो है ना, वो सपना छोड़ दीजिए, वो वार्ड मेंबर में लड़ने का उसका हैसियत नहीं है। और विधायक में किसी लड़ने का सपना कर लिया। इसीलिए कहता है कि गिदर होता है, शेर होता है। हमारा कहने का मतलब गिदर को लाए उठा के अपने शेर के जेरा में, लेकिन उसको शेर अच्छा लगा नहीं, वो गिदड़ के जेरा में जाना था, चला गया और फिर चुनाव सपना। अच्छा, वो तो उसको शेर फिर पीट दिया? शेर पीटेगा ना, जेरा में रहने का पसंद नहीं किया, अलग कर दिया, पसंद नहीं किया वो ना, पसंद नहीं किया। तो दोनों तरफ से तो केस हो गया है। हाँ, दोनों तरफ से केस हुआ है। आपका भी नाम है उसमें है, उनका भी नाम है। हमारा कहने का मतलब आप जो सपना दिए थे, हाँ, कि पंचायत भ्रष्टाचार मुक्त पंचायत करेंगे, हम पूछना चाहते हैं पत्रकार महोदय, वो चैनल में दिया था, वो कौन सा चैनल में दिया, वो लोट है, अभी हम आपको दे देंगे।
आप उसको लगा करके चालू कीजिए। वो कहने का मतलब था कि हम 600 रुपया वेतन मिलता है मुखिया को, तो वो मुखिया 600 रुपया में एक साइकिल नहीं ले सकता है, तो स्कॉर्पियो कैसे का आता है? तो बोला भ्रष्टाचार जो नहीं होता। वो तो अब कह रहा क्या कि जब विधायक बनेंगे ना तब भ्रष्टाचार मुक्त होगा। अरे भैया जनता सब चीज जानता है। अब नहीं बनेगा वो विधायक की कौन चीज वार्ड सदस्य के लायक नहीं है, और सब भ्रष्ट आदमी को। हम लोग तो प्रयास डीएम से देंगे आवेदन और टोटल योजना का जांच कराएंगे, और जैसे योजना का जांच हुआ और उससे सलाद के पीछे नहीं घुसा तो बेकार हम बोल रहे हैं। और आपसे कहते हैं जेल तो चल जाएगी उसकी मम्मी जाएगा तो करना क्या दिवा क्या किसका है? अभी कोई उसका मम्मी को नहीं चिंता। एक सिग्नेचर भी वो पहले जो है फर्जी करके वो ब्लॉक से योजना उठाता था। जैसे हम लोग को आंख पड़ा तो उनको देखा, देखने के बाद वो ढाई से माइक सिखा करके वो कराना शुरू कर। फर्जी सिग्नेचर भी करता था। फर्जी सिग्नेचर करता था। ये फर्जी लड़का ही ये है। आप लोग का गांव का था तो आप लोग पहले से नहीं जान रहे थे? या है बेटी का किसी का शादी कराते हैं, घर बहुत सुंदर देखते हैं, नहीं तो वो तो दूसरे गांव का होता है, नहीं तो आप ही के गांव का था है ना? नहीं, आप ही का पंचायत का है ना? नहीं, ये मेरे पंचायत में आकर के बसा ही था। हम लोग इसका कल्चर नहीं जान सके। वो दूसरे गांव से जो भागा है, आने के साथ आप लोग माथे पे बिठा लिए? आने के साथ पहला चुनाव लड़ा था, 51 को वोट मिला था। उसके बाद हम लोग कहे कि नहीं ये गांव में जो है समझ में है इसको मुखिया बनाए, लेकिन हम लोग इतना सोचे भी नहीं थे। उसको गांव से जो भगाया है यही सा चला चलन खराब के चलते वो गांव से भगाया जो मेरे गांव में आया। और मेरे गांव में भी आकर के उसको जैसा पद दे दिए कुछ संभाल ही नहीं सकता है। अब फिर भगाइएगा उसको यहाँ से? हम क्यों भगाएंगे? जनता भगाते पद से? जनता भगाते। जनता भगाते? जनता भगाते। जनता सब चीज जनता। जनता जो है आज का डेट में हम लोग अगर खड़ा हो जाएंगे एसपी और डीएसपी के यहाँ जाना पड़ेगा तो हम लोग 1000-2000 आदमी का संख्या में चले आएंगे। क्यों? जनता के बीच में रहते हैं, दुख सुख में रहता है। चेयरमैन वैसा आदमी है, कल वो अपेक्ष का चुनाव लड़ा और ये दूसरा के समर्थन में सब जो अभी जो उम्मीदवार इसके साथ में घूम रहा है वही इनको बर्बाद कर रहा है। और वो सब जो है चुनाव लड़ा मुखिया ने उसको अपेक्ष अध्यक्ष में उसको 150 वोट आने का काम किया और चेयरमैन का 1200 वोट आने का काम किया। जनता तो जवाब उसी जगह दे दिया। तो अक्लमंद होता तो वहीं से हट जाता है ना वो। क्या नाम है आपका? अब मेरा नाम मोहम्मद शौकत। बहरहाल इस मामले में दोनों पक्षों का अपना अपना दावा है और पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। तफ्तीश के बाद ही मामला खुलकर सामने आ पाएगा कि किस बात को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हुआ और क्यों मामला मारपीट तक पहुंच गया। श्री बालाजी एजेंसी NS31 गुलाबबाग पूर्णिया। यहाँ जगुआर कंपनी का लेटेस्ट सभी तरह का सैनिटरी वेयर्स उपलब्ध है, जैसे कमोड, बाथटब, वाटर हीटर, स्टीम सॉल्यूशन, शावर इंक्लोजर एवं कंप्लीट बाथरूम सॉल्यूशन। वहीं बालाजी एजेंसी में AGL कंपनी के लेटेस्ट डिजाइन के टाइल्स, मार्बल्स भी उपलब्ध है, जहां आपको मिलेगा ऑफिस, घर, पार्किंग, होटल्स को डिजाइन करने के लिए मजबूत और खूबसूरत डिजाइन वाले फ्लोर टाइल्स, वॉल टाइल्स, डबल चार्ज, वेरीफाइड टाइल्स, बाथरूम एवं किचन टाइल्स की पूरी रेंज भी। साथ ही यहाँ फाइनोलेक्स कंपनी का पाइप भी उपलब्ध है। खूबसूरती और मजबूती ऐसी कि आप फर्स्ट ही लुक में कर लेंगे पसंद। तो एक बार अवश्य पधारें बालाजी एजेंसी NS31 गुलाबबाग पूर्णिया। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है मोबाइल नंबर 9470867633, मोबाइल नंबर 9631725501।